जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज का सत्संग जो है वो कल्पना आंटी का सत्संग है। इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। संगत जी, कहते हैं ना कि जग रूठ जाए पर गुरु ना रूठे, जग रूठ जाए पर गुरु ना रूठे। जब जब हमने गुरु को याद किया है, उसने हर एक रिश्ता बड़ी ईमानदारी से निभाया है। दुनिया के छलावे में आकर हम अपने गुरु को भूल बैठे, दुनिया के छलावे में आकर हम अपने गुरु को भूल बैठे। दुनिया तो किसी काम की ना थी, लेकिन हमारा गुरु हमारे हर श्वास में, हर पल में हमारे अंग संग एक ढाल बन के खड़ा रहा। तो संगत जी, ये हकीकत है। दुनियावी रंग हमें ऐसे घोर अंधकार में डाल देते हैं कि इस दुनियावी चमक में ना हम अपने गुरु को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने देवताओं को भूल जाते हैं। जहां खुशी मिली नहीं वहां हम पहुंचे नहीं, जहां दुख मिला नहीं वहां से हमने मुंह मोड़ा नहीं। ये आपकी हमारी सबकी एक ही कहानी है। लेकिन हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे परमेश्वर, हमारे महाशिव हमें यही समझाते हैं, सुख हो दुख हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति में एकदम नीवे बनकर रहो। अपने मन, अपने दिल, अपने दिमाग पे इस कदर काबू पाओ कि वो अच्छी जगह लगे। हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहे। तो आज का सत्संग संगत जी जो कल्पना आंटी का है, वो जानती हैं कि जब वो गुरु जी के पास गई तो वो किस हालात में गई, किस दौर में गई। और गुरु जी जो जानी जहान है, जिन्हें सब कुछ पता है, जिनसे कुछ भी नहीं छुपा। ये हमारी गलत फहमी है कि हमें लगता है कि गुरु जी को कुछ नहीं पता। गुरु जी को हर चीज पता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक सत्संग में आपको बताया था कि गुरु जी हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे पीछे क्या चला गया और हमारे मन में आगे क्या चलने वाला है, गुरु जी सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। तो बिना देर के संगत जी करते हैं गुरु जी का स्टार्ट सत्संग। गुरु जी के मंत्र जाप से आगे सत्संग में आपको पता चलेगा कि आखिर मैंने ये सारी चीजें आपसे क्यों कही है, किस लिए कही है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी और हैप्पी फ्रेंडशिप डे गुरु जी महाराज कि आपने आज मुझे ये सौभाग्य दिया, ये प्रदान करा कि मैं आपका ये शुक्राना सत्संग साझा कर सकूं। दोस्तों दुनिया बन जाएगी, आप बनाने वाले बनो। दोस्तों दुनिया बन जाएगी, आप बनाने वाले बनो। लेकिन गुरु की संगत सिर्फ एक बार ही बनती है, जिसे गुरु चुनता है। क्योंकि संगत जी ये रियलिटी है, जिसका बुलावा गुरु जी के लिए आ गया उसका कल्याण निश्चिंत ही है। उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता, ये हम सभी जानते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के साथ 2004 में जुड़ी थी। 2004 में मेरी अवस्था इस कदर थी, 2003 में दिसंबर से ही मेरी अवस्था इस कदर हो गई थी कि मेरे सामने यमराज खड़े थे। मैं संगत जी इस कदर बिस्तर पे थी कि मुझे मेरी आंखों के सामने 2 काले साए दिखते थे जो मुझे ले जाने आ रहे थे। मैं डरती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, घर वालों को बोलती थी कि मुझे बचा लो, सामने वो खड़े हैं, वो मुझे ले जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बीमारी, ये दुख भी मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मुझे ईश्वर के और करीब जाना है। मैं शुरू से ही संगत जी माता रानी की भक्त रही हूं और माता रानी ही मेरे लिए सबसे पहले पूजनीय है। संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी मिल गए हैं तो मैंने स्थान चेंज किया। मेरे लिए गुरुजी, माता रानी, गुरुजी एक ही रूप है। मेरी माता रानी ने मुझे गुरु, परमपिता, परमेश्वर, महाशिव से मिलवाया। इसके लिए मैं
माँ वैष्णो देवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने गुरुजी का भी करती हूँ। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2003 में दिसंबर से मुझे एक ऐसी लाइलाज बीमारी थी जिसकी वजह से मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इन्हें नहीं बचा सकते, अब आप इन्हें घर ले जाओ, घर में बैठ के इनकी सेवा करो। मेरा संगत जी मल मूत्र सब बिस्तर पे होता था। मैं बिस्तर से एक कदम रखने योग्य नहीं थी, ऐसी मेरी हालत थी। ऐसे में मुझे गुरुजी का बुलावा आया और मैं गुरुजी के दरबार जाने योग्य नहीं थी। तो आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, वो रब चलकर मेरे पास आया। संगत जी, जब गुरुजी को पता चला कि मैं गुरुजी के दरबार तक नहीं जा सकती, क्योंकि गुरुजी तो जाने जहान है, वो कभी भी किसी को ये एहसास नहीं करवाते कि वो परमेश्वर हैं, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं। गुरुजी खुद चलकर संगत जी मेरे घर आए, मुझे देखने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। संगत जी, जब रब मेरे घर आया तो मेरे आंसू रुकने से भी नहीं रुक रहे थे। उस समय मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैंने अपने रब के दर्शन कर लिए। अब बस सिर्फ मेरी आंखें बंद हो जाए, मेरी सांस भी रुक जाए, तो मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं है, क्योंकि उस रब के दर्शन करके संगत जी मेरा तो वैसे ही कल्याण हो गया। अब मुझे जीने की चाह नहीं थी, लेकिन गुरुजी चाहते थे कि मैं इस धरती पे रहूं। गुरुजी चाहते थे कि अभी मेरे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे करने हैं, इसलिए गुरुजी ने मुझे अपनी जिंदगी में से नई जिंदगी ब्लेस करी। हालांकि मैं संगत जी, मेरी जो जिंदगी थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने ऐसा पहरा मेरे आगे लगा रखा था कि यमराज भी उस पहरे को पार नहीं कर पा रहे थे। यमराज तक कांप रहे थे उस पहरे को पार करने के लिए। मेरा रब, मेरा गुरु, मेरा परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे शिव, जिन्होंने मुझे फिर से जमीन पर पैर रखना सिखाया। जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने संगत जी मेरी छोटी बहन से एक गिलास पानी मंगवाया। उस पानी में उन्होंने अपनी एक मनकों की माला डाली और कुछ मंत्र पढ़े और उसका छींटा मेरे ऊपर दिया, और मेरे शरीर में एक ऐसा करंट दौड़ा जैसे मानो शरीर के प्राण निकलने से पहले ही मेरे शरीर में आ गए हों। संगत जी, गुरुजी के उस अमृत से मैं ऐसी ठीक हुई कि संगत जी मैंने चलना फिरना हर चीज शुरू कर दी, खाना पीना सब शुरू कर दिया। मैं गुरुजी के दरबार खुद चल के जाती थी, खुद चल के आती थी। ऐसी जिंदगी गुरुजी ने ब्लेस करी है जो मैंने खुद अपनी आंखों से, मुझे गुरुजी महाराज ने मौत के मुंह से खींच कर बाहर निकाला है। मौत के मुंह से खींचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, किसी साधु संत के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है, भगवान कर सकता है, इस ब्रह्मांड का मालिक कर सकता है। आपको क्या लगता है? आप और हम सिर्फ एक पुतले हैं, सिर्फ पुतले। असली जिंदगी की डोर तो उस मालिक के हाथ में है जो हमें चला रहा है। यहां हम हर चीज को मेरा मेरा करते, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये कुछ भी हमारा नहीं है, सब उसका है। जैसे घर में किराएदार रखते हैं ना, उससे किराया वसूल करते हैं, घर तो उसका नहीं हो जाता ना, उसी प्रकार हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब उसका है। हम यहाँ सिर्फ रह रहे हैं और बदले में हमें सिर्फ उसको सिमरन देना है, पाठ देना है, पूजा देनी है, भक्ति देनी है, और कुछ भी नहीं देना। संगत जी, मैं आज जो सत्संग साझा करती हूं, इस सत्संग को साझा करने में ना मुझ में अलग सी ही शक्ति होती है, अलग सी ही शक्ति।
अलग सी ही ऊर्जा गुरुजी मुझ में भर देते हैं। ऐसी ऊर्जा, ऐसी ताकत मेरे अंदर भरते हैं कि मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या वर्णन कर रही हूं, क्योंकि उस वर्णन में मेरे से जो गुरुजी बुलवाते हैं वही मैं बोलती हूँ, वही मैं बोलती हूँ। संगत जी, 2004 में गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी, लेकिन संकटों का साया अभी खत्म नहीं हुआ था मेरे ऊपर से, वो तो आना ही था। जब गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी 2005 में, मेरा एक फ्रैक्चर हुआ बहुत तगड़ा, मेरे पैर का फ्रैक्चर, जिसमें डॉक्टर्स ने रॉड डालने तक की बात कही थी कि रॉड डलेगी इनके, ये ठीक नहीं हो सकती। उस ऑपरेशन को भी गुरुजी ने ऐसे टलवाया जैसे कुछ था ही नहीं। गुरुजी कहा करते थे कि मैं इस धरती में जन्म ही इसलिए लिया है मैंने कि मैं संगतों का कल्याण कर सकूं। मैं आज भी कल्याण कर रहा हूं, मैं कल भी कल्याण करूंगा, मैं आने वाले समय में भी कल्याण करूंगा, क्योंकि गुरुजी आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा ही रहेंगे। गुरुजी कहा करते थे कि जदों तुम पाठ करदे हो ना, ओनू पाठ का फल ही तेनू मिलना है। गुरुजी कभी किस शिव पुराण पढ़ने को, कभी गीता भागवत पढ़ने को, गुरुजी हर किसी को कुछ ना कुछ देते थे। मुझे भी गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने को कहा था और कहा था शिव पुराण पढ़ने से तेरे कष्टों का निवारण होगा। जब भी मैं घर में पूजा करती थी तो मेरी जोत संगत जी ठीक नहीं जलती थी। गुरुजी का सख्त आदेश था, जदों तुम आरती करते हो तो उसकी लो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। वही आरती ईश्वर स्वीकार करता है। जदों तुम्हारी लो ऐदे उदे डगमगादी सी ना, ओदी आरती ईश्वर स्वीकार नहीं करता सी। तो संगत जी, गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन कुछ निर्देश जरूर गुरुजी देते थे जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। और उस रब का क्या मैं वर्णन करूं जिसने मुझे जीवन बख्शा, जीवन बख्शा। मेरी आंखों के सामने संगत जी 2 काले साए दिखते थे जो मुझे ले जाने आए थे। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, नर्क नर्क भोग रही थी मैं, नर्क जिसे कहते हैं, नर्क। लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे जीवन को स्वर्ग बनाया। 2010 में मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हुआ। उस समय गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके थे। 2010 में भी गुरुजी महाराज ने एक बार फिर चमत्कार करा। मेरे हस्बैंड के संगत जी सर में बहुत गहरी चोट आई थी और उनका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, ये पूरा फट गया था। इतना हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा हिस्सा इनका फट चुका था और ब्लडिंग बहुत थी, बहुत ब्लड जा चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि पॉसिबिलिटी नहीं है बचने की, आप किसी और हॉस्पिटल ले जाओ। तब हम एम्स में लेके गए। ऑपरेशन हुआ तब भी कोई चांसेस नहीं थे। गुरुजी ने तब भी मेरे हस्बैंड को नया जीवन दिया। 48 घंटे का समय था। अगर 48 घंटे में होश नहीं आया तो संभव नहीं है। इनका और इनके एक पार्टनर का, दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। पार्टनर तो उस समय ही खत्म हो गया था जिस समय एक्सीडेंट हुआ था। मेरे हस्बैंड के सर में लगी थी, 48 घंटे का समय था। उस समय मेरी सांसें ऊपर नीचे अटकी हुई थी। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए। मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। संगत जी, हम सभी जानते हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होई। संगत जी, समय तो मेरे हस्बैंड का उसी समय आ गया था, लेकिन गुरुजी ने उनको कुछ नहीं हुआ होने दिया। और आज भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। आज भी उनको ये पता है कि मेरा जीवन मेरे गुरु की वजह से बचा है। मेरे को बचाने वाले मेरे गुरुजी हैं। नामो निशान खत्म हो चुका था। तो संगत जी, मेरे पे तो बहुत कृपा है गुरुजी की, बहुत कृपा।
मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेंगलोर में है, एक संगत जी लंदन में है, और ये दोनों ही गुरुजी की कृपा से अपने भविष्य में उज्जवल हुए। जिस समय मैं परेशानियों के दलदल में घिरी हुई थी ना, उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे निकलूंगी, क्या होगा। डूबी रहती थी सोच में, चिंता में, परेशानियों में। लेकिन जब अपनी जिंदगी की डोर गुरुजी को ही सौंप दी, ये चिंता और ये परेशानी भी मेरी ना जाने कहां उड़ गई। संगत जी, मेरे गुरु नहीं है, मेरे माता पिता, भाई बहन, हर रिश्ता है उनसे मेरा, हर रिश्ता। और मैंने अपनी सारी जिंदगी की भागदौड़ अपने गुरु को दे रखी है। तो मैं यही कहूंगी संगत जी कि हमेशा हमेशा अपना नित्य नेम पाठ पूरा करें, अपने गुरु को, अपने आप को समर्पित करें, विश्वास करें कि वो आपकी पूरी जिंदगी का ऐसा कल्याण करेंगे जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो संगत जी, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बस यही अपने सत्संग को विराम करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर गुरु जी की कृपा से आगे भी सत्संग साझा करती रहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग था आंटी का, और आंटी ने इतना ही सत्संग साझा करा। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है इनके, आगे भी शेयर करूंगी। मैंने इन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करा है। मैंने इनका सुना हुआ है पहले भी, और सुनाती रहती है आंटी, तो आज मैंने इन्हीं के शब्दों में शेयर किया है। आगे भी शेयर करूंगी, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। और भी अनुभव आपके साथ साझा करूंगी। और सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत।